एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं तो घर पहुंच चुकी हूँ। वैसे मुझे काफ़ी टाइम भी हो चुका है। तो घर आते ही पापा ने मुझे एक स्पेशल काम दे दिया है और वो है पापा के लिए ड्राइंग बनाने का। क्योंकि पापा को चाहिए सेफ्टी डे पे एक पेंटिंग चाहिए, ड्राइंग कुछ भी बोला है कि बना दे, जो तेरा दिल चाहे वो कर ले। तो फिर मैंने अभी एक ड्राइंग सोची है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो स्टार्ट कर देती हूँ बनाना। तो शीट मैंने ले ली है और पेंसिल भी मेरे पास है ऑलरेडी और स्केच भी है। पर स्केच का काम तो लास्ट में है, क्योंकि स्केच नहीं, सॉरी, ये पेंसिल कलर है। तो स्केच का काम तो लास्ट में। पहले तो मैं ड्राइंग बनाना स्टार्ट करती हूँ कि क्या होगा कैसे होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और मेरे को शायद कितना टाइम हो गया है, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैंने ड्राइंग भी नहीं किया। इसी बहाने मेरे मतलब कि स्कूल वाले दिन फिर से ताज़ा हो जाएंगे। तो मैं ड्राइंग स्टार्ट करती हूँ पापा के लिए बनाना और देखते हैं एंड में रिजल्ट क्या होगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। ये मेरी शीट, ये मेरा पेंसिल और कलर मैंने दिखा दिए। तो अब मैं स्टार्ट कर, मैंने थोड़ी सी ड्राइंग की है। तो मेरी मम्मी की आवाज़ आ गई, मुझे बुला रहे खाना खाने क्योंकि टाइम हो गया। तो अभी मैंने पेंसिल से किया है, अभी आधा ही बनना है, तो उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, अभी पेंसिल वाला है। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं डिनर कर लेती हूँ, मैंने लंच भी नहीं किया आज। तो उसके बाद बनाऊंगी आराम से, टाइम भी हो गया। तो चलते हैं डिनर के लिए। मिलती हूँ फिर सीधा जब मैं पेंटिंग पूरी कर लूँगी या स्केच करने को रहा होगा तब मिलूँगी। तो चलते हैं डिनर के लिए। अभी मैंने डिनर कर लिया और डिनर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया था। मेरी मम्मी ने बनाई थी सब्जी रोटी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। एक तो इतने टाइम के बाद किसी और के हाथों का बना हुआ खाना खाने को मिला, शायद तब भी टेस्टी, लेकिन वैसे तो टेस्टी बनी थी वो एक्चुअल में। पर मोस्टली मुझे जो है अपने हाथों का खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट अभी काफ़ी टाइम हो गया था कि मैं अपने हाथों का नहीं खा रही थी, तो मम्मी के हाथों का बना खाया तो बहुत मज़ा आया। खाना खाने के बाद मैं सोच रही हूँ कि फिर से पापा की जो बची हुई ड्राइंग है वो फिर से कर लेती हूँ ख़त्म, ताकि कल के लिए मेरे को कुछ ना हो। क्योंकि कल बहुत सारा काम करना है और मेरा व्रत भी होता है शिवरात्रि का। तो सोच रही हूँ सारा काम जो है अभी फिनिश कर लेती हूँ, तो कल के लिए जो और काम होगा वो करूँगी। और कल तो शायद से मेरी एनर्जी कैसी होगी वो कल ही बताऊँगी, अप होगी या डाउन होगी वो कुछ पता नहीं है। और इससे हाँ, मुझे एक और स्टोरी याद आई। तो जैसे अभी हम डिनर कर रहे थे, तो शायद अगर कोई रिलेट कर पाएगा तो मुझे कमेंट में बता देना। तो हुआ क्या, मैं बताती हूँ। जैसे बचपन से जैसे परिवार में बैठते नहीं खाना खाने, तो सारे बैठते थे, तो मुझे मतलब कि दूसरों की प्लेट का मतलब जूठा खाना मुझे पसंद नहीं है। अपने घर में भी बेशक पानी हम पी लेते एक गिलास से, पर ऐसे सब्जी रोटी, ऐसे दाल चावल किसी और की प्लेट का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर एक रूटीन हमारा हमेशा का था, एक रिचुअल टाइप सा, ऐसा था तो नहीं पर एक रूटीन ही बना थे कि मैं और मेरे पापा जो है हम एक दूसरे की प्लेट से खाना खाते थे। जैसे अगर पापा सब्जी रोटी खा रहे और पापा के पास सब्जी खत्म हो गई, बेशक कढ़ाई में सब्जी होगी, तो पापा दूसरी बार सब्जी नहीं लेते कढ़ाई से, जब मेरी प्लेट में सब्जी होगी उसको खाते हैं। और अगर मेरी सब्जी खत्म होगी तो मैं पापा की प्लेट से सब्जी खाती हूँ। तो ये हमारा बचपन से अभी तक, मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, मेरी ग्रेजुएशन होने वाली है, तो अभी तक हम ऐसा करते आ रहे। तो अभी जब तक मैं रूम में थी, तो मैं आज आई हूँ ना, 1 महीना हो गया मेरे को कि मैं 1 महीने के बाद घर आई हूँ। तो मैंने सोचा, मतलब कि कोई प्लान ही नहीं था ऐसा। तो अभी जब हम खाना खाने बैठे तो सेम चीज़ हुई अभी कि मतलब मेरी सब्जी रोटी ख़त्म हो चुकी थी, बट पापा की प्लेट में सब्जी और रोटी बच गई थी जो कि पापा को नहीं खानी थी। तो पापा ने मुझे पकड़ा दी और मैंने बड़े शौक से खाई, क्योंकि मुझे औरों का जूठा खाना पसंद नहीं, बट मेरे पापा का, मतलब पापा और मेरा चलता है आपस में कि हम एक दूसरे की प्लेट से खा लेते हैं और टेस्ट ठीक आता है। अदरवाइज मैं अगर किसी और की प्लेट से कुछ खाऊं तो मुझे टेस्ट नहीं आता है। पता नहीं वो टेस्ट ऐसा लगता है कि उसमें कुछ मिला दिया या वो टेस्ट चेंज हो गया। बड़ी सिली सी बात है, बट ऐसा होता है मेरे साथ, सच बता रही हूँ मैं ये चीज़। अगर कोई रिलेट कर पा रहा है तो मुझे कमेंट में बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होते हुए, तो अब मैं सोच रही हूँ कि गप्पे बहुत मार ली। अपनी पेंटिंग मतलब कि जो ये ड्राइंग है जहाँ मैंने छोड़ी है फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बनाती हूँ, फिर आपको भी दिखाती हूँ।
फाइनली अभी मैंने पापा के लिए पेंटिंग बना ली, मतलब ड्राइंग बना ली, पर मेरे को जुकाम लग रहा है कुछ ज़्यादा ही, नाक बह रही है, तो मैं ये दवाई खा रही हूँ। तो मैं किचन आई और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। मिलती हूँ आपसे सुबह सीधा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ और टाइम 7 बज गया और मैं इतने लेट उठी हूँ। और मैंने शाम को दवाई खाई थी तो मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हुई है, बट मेरा नाक बहना कम हो चुका है। तो सोचती हूँ थोड़ा फ्रेश अप हो जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ नहा धो के। और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। मिलते हैं नहा धो के एकदम फ्रेश होके। मैं तो चल पड़ी नहाने और धूप अभी यहाँ तक मतलब आ चुकी है। अभी यहाँ आना बाकी है और यहाँ पे भी आना बाकी है। तो जब तक मैं नहा के आती हूँ तब तक धूप भी आ जाएगी और मैं फिर धूप सेकूंगी आराम से। फाइनली अभी मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हो गई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी बहुत प्यारे से धूप लगी है, सनी डे है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर धूप सेकती हूँ, फिर बाकी जो मेरे को काम है वो उसके बाद करूँगी। तो आज बहुत प्यारा मौसम है। अभी मेरे जो बाल है ना ये बहुत ज़्यादा गीले हैं, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर धूप भी मतलब आनंद ले लेती हूँ धूप का, और बाल भी सूख जाएंगे। उसके बाद मैंने कल के जो गाजर लिए उनको मैश करना है हलवा बनाने के लिए, तो पहले थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, धूप सेकती हूँ, उसके बाद ही काम स्टार्ट करती हूँ। मिलती है आपसे सीधा गाजर के, मतलब गाजर जब मैश करने होंगे तब। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आज मेरा व्रत है, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे लिए गर्मा गर्म दूध लाया है कि पी ले, और मुझे पीना नहीं था, बट मम्मी ज़बरदस्ती बोले कि पी बेटा, पी पी पी, नहा धो लिए तो अब अच्छे से दूध पी ले। तो मैं सोच रही हूँ पी ही लेती हूँ। वैसे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था दूध पीने का, पर मम्मी ने इतना मतलब मुझे रिक्वेस्ट किया कि पी ले पी ले, तो मैं मम्मी का मन रखने के लिए पी रही हूँ। और इसमें मलाई है बहुत, वो भी गाढ़ी मलाई, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दूध में जो मलाई होती है यूजुअली किसी को पसंद नहीं होती है, इवन थोड़ी सी भी हो तो वो दूध नहीं पीते हैं, और मेरे को मलाई बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी मतलब बचपन से लड़ाई भी होती थी इस चीज़ में। लड़ाई तो क्या, मतलब कि ऐसे थोड़ी हो जाती थी मम्मी के साथ। मम्मी बोलती थी कि पापा के लिए रखेंगे मलाई, मैं बोलती नहीं मम्मी मुझे चाहिए, मुझे मलाई पसंद है, तब मुझे दो, पापा को नहीं। तो फिर मैं पापा के गिलास से अपने लिए ले लेती थी वो आधी मलाई। तो आज काफ़ी टाइम के बाद दूध भी पी रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पी के फिनिश कर लिया, अब बर्तन धोते हैं। और मम्मी ने मेरे को जो काम दिया है, कपड़े वगैरह अंदर बिखरे वो समेटते हैं, क्योंकि मैंने धूप सेक लिए और मेरे बाल लगभग सूख चुके हैं। मम्मी ने मुझे दिया था काम जो कि मुझे अभी याद नहीं है मेरे को काम क्या दिया गया है। शायद से जो ये बेड बिखरा हुआ है ये समेटने को बोला था शायद से, जहाँ तक मुझे याद है। वैसे मुझे याद नहीं है क्योंकि उस टाइम मेरा ध्यान कहीं और था। तो मैं इन सबको सेट करती हूँ और उसके बाद चलते हैं गाजर को मैश करने, क्योंकि हलवा बनाना है शाम को। तो करते हैं थोड़ी बहुत सफाई जो भी करनी है यहाँ पे। मैंने जो मेरे को सूट सिलाया था काफ़ी टाइम पहले, तो ये पहनने वाली हूँ। मम्मी ने बोला अभी मेरे को कि जो मैंने सूट पहना है ये कुछ ज़्यादा नया है। बोला ये मम्मी ने मेरे को काफ़ी टाइम पहले सिलाया था और जो कि मैंने एक बार भी नहीं पहना है। तो मम्मी ने बोला ये उतने अच्छे सूट नहीं है, तो मम्मी ने बोला ये पहन ले, ये काम आ जाएगा जो मैंने पहना है कहीं और के लिए। तो मैं चेंज करने वाली हूँ, आज मैं कपड़े चेंज करने ही होंगी। वैसे तो मेरे को ये वाला सूट पसंद है जो मैंने पहना है, बट ये काफ़ी टाइम पहले मैंने ज़बरदस्ती मम्मी से सिलाया था। वैसे उतना पसंद तो था नहीं मेरे को, पर तब शौक था कि सूट चाहिए, नया सूट चाहिए, मतलब कि अरे परे से दिया होता है ना, वैसा था। तो फिर मैंने बोला चलो सिला लेते, पहन लूँगी, बट कहीं के लिए पहना ही नहीं। तो फिर ये वाला ज़्यादा अच्छा जो मैंने पहना है, ये उतना अच्छा नहीं है, तो आज के लिए ये वाला पहनते हैं। फाइनली मैंने अभी पहन लिया ये सूट जो मम्मी ने सिलाया है, और इसके साथ दुपट्टा है ये ये मुझे खास पसंद नहीं सच बताऊँ तो, बट मम्मी का मन रखने के लिए मैंने पहन लिया, क्योंकि नहीं तो मम्मी मेरे को बहुत डांट लगाएंगे और मम्मी बाहर ही है कि क्यों नहीं पहन रही। क्योंकि उस टाइम जब ये था ना मुझे दिया, तो मेरे को बहुत ये था कि मम्मी सिलाओ प्लीज़ प्लीज़। तो मैंने मम्मी की जान निकाल ली थी बोल बोल के मम्मी प्लीज़ 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 प्लीज़। तो मम्मी ने मेरे को ज़बरदस्ती मतलब सिला दिया था और बोला था कि ज़रूर पहनिए, और मैंने एक बार भी नहीं पहना। तो आज मैंने पहन लिया है, तो मैं पूरा लुक दिखाती हूँ अभी आपको। पूरी दिख रही है, कैसा लग रहा है? हाँ ठीक लग रहा है।
पर्पल जा। फाइनली अभी मैंने चेंज कर लिया फिर से सूट। अब ये फाइनली इसके बाद कुछ भी चेंज नहीं करने वाली, अब जैसा भी लग रहा है भगवान भरोसे अच्छा ही लग रहा है शायद। वैसे भी ठीक ही है, घर में तो हुए जाना थोड़ी। जो टाइम है वो दिन के 12 बज रहे और मैं आई हूँ टीवी देखने, क्योंकि वैसे मुझे टीवी देखने की आदत तो छूट गई क्योंकि सब कुछ मैं फ़ोन में देखती हूँ। तो बट कोरियन ड्रामा लगा है जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, तो उसको देखना मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। कहाँ है टीवी? वहाँ देखी टीवी लगी है। और ये वाला ड्रामा जो लगा है आई एम नॉट अ रोबोट, हाँ ये वाला मैंने पहले देख चुकी हूँ पर फिर भी मैं देख रही हूँ टाइम पास करने के लिए। और मेरी एनर्जी एकदम हाई है जबकि मेरा व्रत है। मैं हमेशा की तरह भगवान की कृपा मुझ पे बनी रहे, इसी तरह मैं स्वस्थ रहूं, तंदुरुस्त रहूं और आप सभी का दिन भी अच्छा हो और आप सब अपनी अपनी फील्ड में तरक्की करें, सब कुछ अच्छा हो। बस ये प्रे करूंगी मैं आज सबके लिए। मिलती हूँ अब आपसे सीधा। मैं सुबह से बोलूँ कि गाजर का हलवा बनाना है, गाजर का हलवा बनाना है, पर मैश अभी तक नहीं किया। तो सोच रही हूँ कि लंच के बाद मैश करूंगी, पक्का दिखाऊंगी साथ में। मैंने टीवी तो देख लिया पर मेरा मन नहीं कर रहा है टीवी देखने का, तो मैं आई हूँ अभी छत पे क्योंकि मम्मी ने रखी यहाँ पे धूप में शाकवी, मतलब पापड़ वो जिसको बोलते हैं। तो मैं दिखाती हूँ कहाँ रखी है। ये रही वो जहाँ मम्मी ने रखी है बना के शाकवी, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है और शाम को बनने की धूप में रखी है ताकि ये शाम तक अच्छे से कुरकुरी हो जाए, तब बहुत टेस्टी बनती है, मतलब अच्छे से तेल में फूल जाती है। तो अब मैं चलती हूँ गाजर को मैश करने शाम के लिए। बड़ी देर से बोल रही थी कि मैश करने चलती हूँ, मैश करने चलती हूँ, तो फाइनली अब भी जा रही हूँ मैं, इतनी देर से बोल रही थी। तो स्टार्ट कर ही लेते हैं अब। तो यहाँ पे जो है मेरी मम्मी ना स्वेटर बुन रहे थे, तो मुझे याद आया कि मैं बचपन में मतलब बुना करती थी, ऐसे बोलती थी मम्मी मुझे भी सिखा दो। तो मैंने आज फिर से मम्मी को बोला मम्मी आप बुन रहे हो तो थोड़ा बहुत मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं देखती हूँ मेरे को कितना आता है कि नहीं। तो थोड़ा बहुत मुझे आता था और थोड़ा नहीं आता, तो फिर मेरी जो मम्मी ने सिखाया कि ऐसा ऐसा करते हैं, और हमने बहुत सारी गपशप भी की। और उसके बाद फाइनली मैंने मम्मी की हेल्प कर ली है, मतलब मैं बुनना सीख रही थी। वैसे तो मेरे को थोड़ा बहुत आता है बट मतलब कि काफ़ी टाइम हो गया था, बहुत सालें हो गई थी मैंने ट्राई नहीं किया था। बचपन में मैं ऐसे ही लगी रहती थी और मैंने बहुत छोटी सी टोपू भी बनाई थी, वो भी मिस्टेक हो गई थी कि गलती से बन गई थी वो टोपी। तभी मैं मम्मी के साथ ऐसे ही वो रीलिव कर रही थी अपने मोमेंट। तो अब चलते हैं सब्जी वगैरह काटने, शाम को क्या बनाना है। वैसे तो शाम को चिली पनीर बना रहे और गाजर मैश करने। मैं पूरी सुबह से बोली कि गाजर मैश करने, गाजर मैश करने, गाजर मैश करने, पर वो अभी तक नहीं किया। तो अब चलते सीधा गाजर मैश करने सचमुच में। गाजर, पनीर, शिमला मिर्च, इससे करेंगे मिक्स। तो वैसे तो अभी मैं किचन में ही थी, पर हम वो बड़ा वाला किचन है जहाँ पे गैस होता है, तो अभी हम चल पड़े हैं मम्मी और मैं छोटे वाले किचन में जहाँ पे हम आग जलाते हैं। तो वहाँ पे हम सारी सामग्री अपनी तैयार करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब सब कुछ मैश हो जाएगा। तो ये छोटू सा किचन है, यहाँ पे आग जलाते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम मैश करेंगे इसको, फिर मैं दिखाऊंगी जब सब कुछ एकदम इंग्रेडिएंट्स हम रेडी कर लेंगे, कट करके चॉप करके सब कुछ करके। ठीक है, ले लिया। अब मैं मैश करूंगी इनको और उसके बाद मिलती हूँ आपसे सीधा जब मैं मैश कर लूँगी। ये तो बता दिया कि मैं आज शाम को शिवरात्रि के लिए क्या क्या बनाने वाली हूँ, पर ये व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं इस व्लॉग में तो वो नहीं दिखा पाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।